गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। मृत परिंदे मिलने से दहशत का माहौल, आबादी से दूर ले जाकर मरे पक्षियों को किया डिस्पोज। चुनाव प्रक्रिया में बरतें एहतियात, मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन का करना होगा प्रबंधन। टैंक लीकेज होने से सूखी कूल, किसानों की बड़ी परेशानी। रास्ता नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने किया पंचायत मतदान का बहिष्कार। राजभाषा पत्रिका हिमलहरी का विमोचन, हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने को मंथन। अब समाचार विस्तार से। सुंदरनगर चौक पंचायत के अंतर्गत मंगलवार को चौक पुल के समीप अचानक 2 मृत परिंदे मिले, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामवासियों ने तत्काल श्री हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारियों चमनलाल ठाकुर और ठाकुर तारा को मुहैया करवाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृत मिले परिंदों से दहशत का माहौल ग्रामवासियों के भीतर देखा जा रहा है। वहीं इसकी सूचना डीएफओ सुंदरनगर को दी गई। इसके बाद पीपी किट पहने डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में दोनों परिंदों को आबादी से दूर ले जाकर डिस्पोज किया गया। आज श्री राम हनुमान सेवा समिति के सचिव चमन ठाकुर जी के साथ और युवा कार्यकर्ताओं के साथ चौक पंचायत के अंतर्गत चौक पुल के नज़दीक 2 अलग अलग प्रजातियों के मृत परिंदे मिले। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसकी सूचना तत्काल श्री राम हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारियों के पास पहुंचाई गई। पदाधिकारियों ने इस बात का और संवेदनशील बर्ड फ्लू जो एक बीमारी के तौर पर फैल रही है, उस बात को लेकर इसकी सूचना डीएफओ सुंदरनगर को पहुंचाई और डीएफओ सर ने मौके पर पशुपालन विभाग के डॉक्टर, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों सहित उस स्थान पर पहुंचकर दोनों मृत परिंदों को पीपी किट पहनकर युवा कार्यकर्ताओं के साथ डिस्पोज किया गया। सभी ग्रामवासियों से और श्री राम हनुमान सेवा समिति के सचिव चमन ठाकुर की तरफ से अपील है कि कोई भी ग्रामीण दहशत में ना रहे। पशुपालन विभाग के डॉक्टर सर ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। अलग अलग प्रजातियों के 2 परिंदे मृत मिलने से अपने मन में व्यर्थ दहशत न पाले। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 5 परिंदों से अधिक अगर एक स्थान पर मृत पाए जाएं तो तभी इसके सैंपलिंग और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जय श्री राम। किन्नौर जिला में 3 चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर पीठासीन व सहायक मतदान अधिकारियों को रिकांगपिओ स्थित बचत भवन में पूर्वाभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर निगरानी अधिकारी डॉक्टर कविराज नेगी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बार अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सभी मतदान दलों को मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन व पानी का प्रबंध अवश्य करना होगा। इस दौरान ड्यूटी में तैनात स्टाफ व मतदाताओं को आवश्यक रूप से सही प्रकार से मास्क पहनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइजिंग व थर्मल स्कैनिंग के उपरांत ही मतदान करवाएं। अगर आपका नाक बंद नहीं हो, प्रॉपर मुंह बंद नहीं हो और ज़ैगोमेटिक बोन, ये जो बोन बंद नहीं हो, बेटर डोंट वियर मास्क। प्रॉपर यूज करना है। ये जो हमारे ट्रिपल लेयर मास्क है, इसका जो लाइफ स्पैन है 6 to 8 आवर्स है। एवरीबॉडी शुड नो ये 6 to 8 आवर्स के बाद ये खत्म हो जाता है, क्योंकि जो इसके पोर्स हैं वो खुल जाते हैं। जो कोरोना वायरस आपका, उसको धोते नहीं है, उसको ऐसे से नहीं करते, उसको आप प्रॉपर धूप में लगाइए। उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग हम 2 मीटर इसलिए बोलते हैं कि जो साइंस में हम ये मानते हैं कि किसी ने कफ किया, जो है आपका प्रॉपर हैंड वॉशिंग। आप ये नहीं है कि आपने सैनिटाइजर लगा दिया हो गया। यू शुड फॉलो 6 स्टेप्स। इसमें आपको 6 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। हैंड वॉशिंग नहीं है ये। मैं आपके किन्नौर में भी देखता हूँ, बाजार में देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ। लोगों ने एक फेशियल, तो हमें ये कहा, ये कहते हैं कि इवन
एक से ज्यादा हो, इफ यू आर अलोन, इस 2 आदमी जहां भी हो, आपको मास्क प्रॉपर पहनना है। आपको ये सोचना कि 2 मीटर का डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कमरा इतना बड़ा होता नहीं आपका। एटलीस्ट जितना आपको डिस्टेंस मेंटेन कर सकते उतना डिस्टेंस मेंटेन करना, प्रॉपर आपने मास्क पहनना। किसे दोष दें, किसान को या विभाग को? करोड़ों की लागत से बनी सिंचाई की कुल पानी को तरसने लगी है। इसके लिए रेल विभाग द्वारा बनाया टैंक लीक कर रहा है, जो कभी भी गिर सकता है। ये बात जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन पर पंचरुखी व पपरोला के बीच अवाख खड्ड पर बने पुल के पास बने टैंक की है। अवाख खड्ड से निकलने वाली कुल नरेलू गांव के पास रेलवे हौद से होती हुई 3 पंचायतों के गांव की कई हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, लेकिन नवनिर्मित हौद लीक कर रहा है तो दूसरा ढहने की कगार पर है। नगरोटा सूरिया के तहत पंचायत घाड़ के वार्ड नंबर 3 के ग्रामीणों ने कहा कि रास्ता नहीं तो वोट नहीं। इस पंचायत के निवासियों ने कहा कि आज आजादी को हुए 73 वर्ष हो गए, लेकिन उनके इस गांव के लिए जो रास्ता बना है आज भी कच्चा है। बरसात होती है तो ये रास्ता पूरे तरीके से दलदल हो जाता है और पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है तो कांटेदार झाड़ियों से निकलकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने फैसला किया कि इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे और यदि उनके रास्ते को पक्का नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, हम सभी नाई बिरादरी, कुम्हार बिरादरी और चौधरी बिरादरी, समथड़ी बल्ला हमारा एक छोटा सा कस्बा है और हम अपनी होश तो क्या, हमारे जो बुजुर्ग भी हैं उन्होंने भी ये रास्ता ऐसे का ऐसा ही देखा है। हमें ख़ास करके बरसात के दिनों में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे कस्बे में अपंग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनको तो ख़ास करके बरसात के दिनों में जब ये कीचड़ ज़्यादा हो जाता है तो वो घरों में कैद होकर रह जाते हैं। हम हर बार गुजारिश करते हैं विधानसभा के चुनावों में भी, लोकसभा के चुनावों में भी और अपने पंचायत के प्रतिनिधियों से भी कि हमारी समस्या का हल किया जाए। हर बार इसी रास्ते के नाम से ही हमसे वोट लिए जाते हैं और ये समस्या की बैसी है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कुल्लू मनाली की वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही बैठक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन विक्रम सिंह अध्यक्ष नराकास कुल्लू मनाली व महाप्रबंधक प्रभारी पार्वती 3 पावर स्टेशन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बैठक के दौरान वर्ष 2019-20 के नराकास के राजभाषा पुरस्कारों का वितरण भी किया। वहीं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए गहन विचार विमर्श किया और नराकास की राजभाषा पत्रिका हिमलहरी का विमोचन भी किया गया।